हेलो गाइस, पिछला ब्लॉग भी लंबा हो रहा था तो अब मैं नया ब्लॉग शुरू कर रही हूँ यहाँ से। तो मैं पिछले ब्लॉग में बता रही थी कि जैसे तैसे फिर कोई शादी हुई। मैंने सारा किस्सा सुनाया, शादी के फंक्शन में क्या क्या हुआ। विदा होके मैं ससुराल गई। उसके बाद क्या चीज़ें होती हैं मेरे साथ, मुझे सडनली मेरे को समझ में ही नहीं आया। वही शादी हुई, फिर शादी के वही सब दस्तूर वगैरह हुए। उसके बाद फिर वही कुछ दिन में विदा हो जाती मायके के लिए, वैसा ही हुआ। विदा हुई, फिर मैं वापस मायके से विदा हुई तो ससुराल आई। तो सेकंड टाइम जब वो विदा होती है तो 1 डेढ़ महीने लगभग जो भी रहता है अपन ससुराल में रहते हैं। तो उस बीच में मतलब ऐसी चीज़ें हुई कि मुझे कुछ चीज़ें समझ ही में नहीं आई। कि अब मैं नई नई थी तो मुझे चीज़ें समझ में ही नहीं आ रही थी कि जेठानी ने तो अपना रोल दिखाना शुरू कर दिया था। कि अब ऐसा होता था कि जैसे मेरे हस्बैंड मतलब सुबह उठे तो मैंने उनसे चाय नाश्ता के लिए पूछा तो मेरी जेठानी मुझसे लड़ना स्टार्ट कर देती थी। बोलती थी कि तू क्या सोच रही है, क्या मैं उससे चाय पानी नहीं पूछ सकती, क्या मैं उसके लिए नाश्ता नहीं बना सकती, तू आगे आगे क्यों होती है, तू ऐसा क्यों करती है। मतलब मेरे से अपने आप लड़ना शुरू कर दी। मैं अपने हस्बैंड से चाय नाश्ता के लिए पूछ रही हूँ, इसे जलन काहे हो रही है भाई, इसे जलन क्यों हो रही है, इसे बुरा क्यों लग रहा है। ये अपने हस्बैंड से पूछे ना भाई। मैं अपने पति से पूछ रही हूँ कि तुमको चाय पीना है क्या, नाश्ता बना दूँ, क्या बना दूँ। तो भाई ये मेरे को आके चिल्लाने लगी कि तू क्यों पूछ रही है, तू क्या सोच रही, मैं नहीं कर सकती, मैं ऐसा नहीं कर सकती, वैसा नहीं कर सकती। मतलब इसको इनसिक्योरिटी फील होने लगी थी अपने आप। अब मैं जब अगर मैं अपने हस्बैंड से कपड़े मांगी कि कपड़े धोने के टाइम पे कपड़े मांग ली तो उसके लिए मेरे से लड़ने लगी कि मैं मिनी भैया के कपड़े धोती थी, तू धो रही है, तू ऐसा कर रही है, वैसा कर। मतलब ये मेरे से लड़ती रहती थी। मुझे ये चीज़ें समझ में नहीं आती थी, यार मैं अपने हस्बैंड का काम कर रही हूँ, इससे बुरा क्यों लग रहा है, मुझे ये चीज़ें समझ में ना आए। फिर मुझे लगा कि हो सकता है भाई क्या होता है कि मेरी जेठानी मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेरे से 10-12 साल बड़ी है, तो उसकी शादी के काफ़ी लंबा टाइम हो चुका था। तो भाई मेरे को ऐसा लगा कि इन दोनों के बीच में मतलब होता है देवर भाभी में बॉन्डिंग होगी या कुछ चीज़ें से मतलब अच्छा होगा, इनके बीच में बॉन्डिंग होगी। तो मैं उन चीज़ों को नहीं समझ पाई उस समय, लेकिन चीज़ें कुछ और ही थी इन दोनों के बीच में। और घर वालों को भी सारी चीज़ें पहले से पता थी। फिर ऐसा होता था कि अब फिर ये ना मेरे हस्बैंड के कान में भी कुछ भी चीज़ें भर देती थी या जो भी ऐसा होता था, मतलब छोटे मोटे घर के काम के लिए भी। जैसे कि अगर मैंने कपड़े ले आया ऊपर से तो मेरे से बोलती थी कि नहीं मम्मी बोली है। मतलब हर फिर ऐसा करती थी कि मेरी सास का नाम लगा के कि मम्मी बोली है कि तू ऊपर से कपड़े नहीं लाना, तू ऊपर मत जाना, नहीं नहीं है करके। ठीक है, मैंने जाना बंद कर दिया, नीचे लाया, मैंने घड़ी बना दी। अब जैसे कभी खाना घर वाले खाना खाने बैठे तो मैंने खाना सर्व कर दिया। अगर मेरे हस्बैंड आ गए उस बीच में तो मैंने उनको खाना दे दिया। तो ये मेरे को बोले कि नहीं मम्मी मना करी है, तू आगे आगे नहीं होना, तू खाना सर्व नहीं करना, तू बस किचन में बना, कोई मेहमान आएंगे तो तू चाय नाश्ता भी लेके नहीं आना, तू ऐसा नहीं करना। मतलब कुल मिला के उसका ये था कि मैं नौकर जैसे काम करूँ लेकिन मैं सबके सामने ना आऊँ, सामने ये लेके जाएगी। तो भाई देखो किसी के भी घर में होता, नई बहू आती है कुछ दिन का रहता है ना। अब ऐसा तो नहीं रहता कि हमेशा। और दूसरी चीज़ घर के लोगों को तो कर सकता है ना इंसान, बाहरी लोग आते हैं तो ठीक है मेरे को वो चीज़ें भी समझ में आई, लेकिन घर के लोगों को परसना खिलाना वो करना ये तो नॉर्मल सी बात है। तो ये मतलब इसका ये था कि मैं अपने हस्बैंड का काम ना करूँ। कुल मिला के इसकी चीज़ें ये थी और वो उस समय मैं समझ नहीं पाई भाई। और जब भी मैं अगर मैंने हस्बैंड को खाना दे दिया, चाय दे दी तो ये मेरे से लड़ती थी। ऐसा मतलब तू ऐसा क्यों कर रही, वैसा कर रही, तो मेरे को चीज़ें नहीं समझ में आती थी। और एक दिन गाइस इसने ऐसा शब्द बोला, वो चीज़ें मेरे को समझ में नहीं आई। मेरे हस्बैंड बाहर से आए थे तो हम दोनों मतलब रोटी बना रहे थे। तो भाई मेरे हस्बैंड एंटर हुए और इसके मुंह से धोखे से निकल गया या ये जानबूझ के बोली, मुझे नहीं समझ में आया। ये मैं बोलती है कि बोलती है कि ये मिनी भैया आ गए, आजकल ये मेरी तरफ प्यार से नहीं देखते। मेरे को ये चीज़ अचपटी सी लगी कि मेरा हस्बैंड इसको क्यों प्यार से देखेगा भाई। और ये मतलब इसके मुंह से धोखे से निकल गया था, इसको क्या आदत नहीं थी मेरे साथ रहने की। अब मेरी मैं तो नई नई आई थी तो इसके मुंह से धोखे से निकल गया कि आजकल ये मेरी तरफ प्यार से देखता नहीं है। और फिर जैसे ही इसने मतलब मेरे को देखी तो ये थोड़ा सा हिचकिचा गई कि मतलब मेरे मुंह से क्या निकल गया। अब जो भी इसका था मेरे को नहीं समझ में आया, लेकिन मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगी यार। मेरा हस्बैंड इसको क्यों प्यार से देखेगा भाई,
मेरे को चीज़ें समझ में नहीं आई कि इनका चल क्या रहा है भाई, हो क्या रहा है। और मैं मतलब उस बीच में क्या होता था, अब जो भी ये हस्बैंड के माइंड में भरती थी या जो भी, तो हम दोनों के बीच में छोटी छोटी बातों को लेके इतनी अनबन होने लगी थी कि क्या बताऊँ। और ये मेरे को अलग परेशान करे मेरी जेठानी। मतलब मैंने आपको रूम की कहानी भी बताई कि रूम भी मुझे ऐसे दिए गए थे कि बीच में मेरा रूम, एक साइड सास ससुर का रूम, एक साइड जेठ जेठानी का वो रूम, बीच में मेरा रूम और मेरे रूम से लगा हुआ किचन, कि अगर हम अपने रूम में भी कोई बातचीत कर रहे हैं ना तो वो सारी सब लोगों को सुनाई देगी। मतलब हमारे बीच में कोई प्राइवेसी नहीं होना चाहिए। उसके बावजूद मेरी जेठानी मुझसे ये पूछे कि तेरे मतलब हस्बैंड के बीच में क्या बातचीत हुई, क्या हुआ, रोज़ मेरे से यही चीज़ पूछे। तो मुझे वो चीज़ अच्छी नहीं लगी, तो मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि ये मेरे से इस टाइप की बातें करती हैं, ये सही नहीं है, ये नहीं। तो मेरे हस्बैंड मतलब टाल देते थे, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं पूछती हूँ, ऐसा नहीं करती, फलाना ढिमका, मतलब ऐसा टाल देते थे। अब मतलब मैं जब बहुत ज़्यादा परेशान हो गई तो मैंने इनसे बोली कि भाई उन बड़ी हैं, एक तो वो रिश्ते में भी बड़ी हैं, उम्र में भी बड़ी हैं, तो थोड़ा अपना हर चीज़ का लिहाज रखें। मतलब एक लिमिट होती है, तो उनको हर चीज़ का लिहाज रखना चाहिए कि मेरे से क्या बातें करना है, क्या नहीं करना है। बहुत सी ऐसी बातें हैं गाइस जो मैं आप लोगों से नहीं बता सकती सोशल मीडिया पे, पर मतलब बहुत ज़्यादा लिमिट क्रॉस करने लगी थी मेरी जेठानी। और फिर मतलब ऐसा करती थी कि जैसे मैं नहीं बताऊँगी या मतलब मैं टालती थी तो मेरे से लड़ती थी, तू बता नहीं रही है, तू ऐसा नहीं कर रही, तू क्यों नहीं बताती है, क्या बात। अरे भाई मेरी प्राइवेसी मैं क्यों बताऊँ तेरे से, तू होती कौन है, तू उसके लिए मेरे से लड़ रही है कि तू क्यों नहीं बताती है। इस टाइप की हरकतें करने लगी थी। और फिर इतना ज़्यादा माहौल ख़राब कर दी थी कि मतलब हम हस्बैंड वाइफ के बीच में मतलब लड़ाई झगड़े होने लगे थे। नई नई शादी हुई है हमारे बीच में, ऐसी अनबन होने लगी थी कि मतलब बॉन्डिंग ही नहीं, मतलब इसका माइंड गेम था कि हम दोनों के बीच में अच्छी बॉन्डिंग हो ही ना। फिर धीरे धीरे समय बीत रहा था। फिर ये होता था कि मैं थोड़ा बहुत हस्बैंड को समझाती थी, मतलब ये छोटी छोटी चीज़ों को लेके कि ये जैसे मैं कपड़े लेने ना जाऊँ तो हस्बैंड को बोले कि कपड़े लेने नहीं जाती, और जब मैं लेने जाती थी तो बोलती थी कि नहीं मम्मी मना करी। मतलब ऐसा माइंड गेम करके मेरे हस्बैंड के माइंड में पता नहीं क्या क्या चीज़ें भर दी थी। तो हम दोनों के बीच में चीज़ें सही नहीं हो रही थी। कुछ दिन सही रहता, मैं समझाती हस्बैंड को, कुछ दिन सही रहता, फिर वही चीज़ें होने लगती, कुछ दिन सही रहता, फिर वही चीज़ें होने लगती। और मुझे चीज़ें समझ में ही नहीं आ रही थी। ब्लॉग भी बहुत बड़ा हो गया है, तो आगे की चीज़ें मैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करूँगी। तो प्लीज़ आपने मेरे चैनल पे बने रहिएगा और जल्दी से मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और प्लीज़ मेरा सपोर्ट कीजिएगा गाइस, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है।